बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, फेडरल बोर्ड की किताब और क्लास है 9। और इस एक्सरसाइज में हम दो सवाल देखेंगे आज की वीडियो में। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसका एक पार्ट देख लेंगे। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी। आइडेंटिटी ना भी हो तो आपका b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी का सवाल आपके पास आ सकता है। b की वैल्यू आपको दे दी है, कोई सी भी वैल्यू फ़िलहाल जो हमें इस किताब में दी है हम इसी को ले लेते हैं और इसी के ज़रिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। आइएगा बेटा, इसमें काफ़ी चीज़ें आपने पिछली एक्सरसाइजेज में सीख चुके हैं। अच्छा, b का इन्वर्स अगर आपने लेना है तो इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक आपको डिटर्मिनेट और इसका एक एडजॉइंट। दोनों में से जो चीज़ आगे पीछे मालूम करना चाहें कोई मसला नहीं है। हम डिटर्मिनेट पहले ले रहे हैं। तो डिटर्मिनेट में हम क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ के सेम रखते हैं। a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं d के साथ और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे b मल्टीप्लाई c। तो 3 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस का 2 3 6 माइनस माइनस प्लस होके 2 1 2 -4 रह जाएगा। ये आपका डिटर्मिनेट हो गया। एडजॉइंट यकीनन आपको याद होगा कि इसमें हम a और d की प्लेस चेंज करते हैं एंड b एंड c की आपने सिंबल चेंज करनी होती है। तो आपने यही कर लिया कि a एंड d की प्लेस चेंज करी, b और c के आपने सिंबल चेंज कर दी। नाउ फार्मूला लगा दिया, b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b अपॉन डिटर्मिनेट b। वैल्यू दी अपॉन में डिटर्मिनेट की वैल्यू दी। माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। 2/4 का मतलब आपको पता है 1/2 होता है। अगेन प्लस माइनस माइनस होके 1/4 माइनस माइनस अगेन प्लस होके 2/4 मीन्स 1/2 और प्लस माइनस माइनस होके 3/4 हो जाएगा। अब आ जाए, पहले आप b इंटू बी इन्वर्स कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के सवाल आप पिछले एक्सरसाइजों में सीख कर आए हुए हैं, यकीनन आपको याद होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम b, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम c और सेकंड रो सेकंड कॉलम d हो जाता है। तो 3 मल्टीप्लाई 1/2 इसमें ऐड कर दोगे, -1 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1/4 और -1 का मल्टीप्लाई माइनस का 3/4 हो गया। सेकंड रो आ जाइए, 2 मल्टीप्लाई 1/2 -2 मल्टीप्लाई 1/2 हो गया। फिर 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/4 हो गया और -2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/4 हो गया। आपके पास हो जाएगा जनाब 3 1 3/2 हो गया, प्लस माइनस माइनस होके 1/2 1 1/2 हो गया, माइनस का 3 1 3/4 हो गया और फिर ये माइनस माइनस प्लस होके 3/4 हो गया। 2 2 से कैंसिल 1 आ गया, यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये माइनस का 1 हो जाएगा। एंड हेयर इज़ 2 1 2 2 तो 1/2 माइनस का रह गया। 2 1 2 2 तो माइनस माइनस प्लस होके 3/2 रह जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो नॉमिनेटर ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। -3 में से -1 होगा तो 2/2 रह गया। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 हो गए। 1 -1 0 हो गया और डिनोमिनेटर सेम है, -1 + 3 तो 2 रह जाएगा। दोनों कैंसिल होंगे तो 1 रह जाएगा। 0 0 और ये भी कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। तो आपके पास b इंटू बी इन्वर्स का आंसर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 0 0 1। अब इसका राइट हैंड भी कर लेते हैं, -b इंटू बी इन्वर्स इंटू बी। वैल्यूज़ लगाई और वैल्यूज़ लगा के आपने उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर ली। रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2 और रो 2 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2। आपने देखें इसका सारा इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है और सॉल्यूशन करके आखिर में जो आपके पास आंसर बचेगा वो वही 1 0 0 1 बचेगा। ठीक है, ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। 1/2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस -4 1/4 इंटू 2 हो जाएगा। 1/2 इंटू -1 1/4 इंटू -2 हो जाएगा। सेम 1/2 3 और -3/4 इंटू 2 हो जाएगा।
1/2 इंटू -1 -3/4 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा। 3/2 हो गया, माइनस का ये आपके पास बच गया, देखिए 2 और 4 कैंसिल होगा तो 1/2 रह गया, माइनस का 1/2 रह गया, प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 और 4 कटेगा तो 1/2 ये रह गया, 3/2 रह गया, 2 1 2 2 हो गया, तो 3/2 ये रह गया। फिर माइनस का 1/2 और 2 1 2 2 माइनस माइनस प्लस होके 3/2 हो गया। 3 में से 1 गया 2/2 हो गया। 3 में से 1 गया तो फिर 2/2 हो गया, 0 0 रह गया, और ये वही 1 0 0 1 आ जाएगा, और बोथ आंसर आपके सेम हो जाएंगे। सो आप कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटे इस सवाल को देखिए, इसमें वैल्यूज़ को चेंज करके इसको मज़ीद प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको इस टाइप के सवाल में कमांड मिल जाएगी।